योगी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अनूप प्रधान जी, माननीय सांसद अलीगढ़ श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद एटा श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय सांसद हाथरस श्री राजवीर दिलेर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, मान्य विधायकगण श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, जयवीर सिंह जी, अनिल पराशर जी, रविंद्रपाल सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, ऋषिपाल सिंह जी, श्री चंद शर्मा जी, महानगर के अध्यक्ष श्री विवेक सारस्वत जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के सचिव श्री आरपी सिंह जी, प्रमोद गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री संजीव राजा जी और आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित अलीगढ़ के मेरे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, विभिन्न संगठनों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, विभिन्न शिक्षक संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और समाज जीवन में लोगों की जन जागरूकता से लेकर के उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हमारे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सभी अलीगढ़ के प्रबुद्ध जनों का इस मंच की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, अलीगढ़ प्रदेश का एक प्रमुख जनपद और महानगर है। अपनी इसकी एक पहचान है। पौराणिक काल से लेकर के देश की आजादी की लड़ाई के दौरान अग्रणी भूमिका में अलीगढ़ ने सदैव नेतृत्व प्रदान किया। आजादी के बाद अलीगढ़ ने प्रदेश में और राष्ट्रीय नेतृत्व स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान करने के लिए सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अलीगढ़ के विकास के लिए अलग अलग स्तर पर निरंतर प्रयास हुए। कभी बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में यहां के परंपरागत उद्यम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ताला नगरी के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और आज मैं अलीगढ़ के इसी हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि विगत 8.5 वर्ष के दौरान आपने देश को बदलते हुए देखा है। यह देश आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भाइयों बहनों, किसी भी देश के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने आया है। दुनिया के वे 20 बड़े देश
जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20 के नाम पर वे जाने जाते हैं और G20 के उन देशों का अगले 1 वर्ष तक अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। ये भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। और विगत 8.5 वर्ष के दौरान बदलते हुए भारत को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों के जीवन में हो रहे परिवर्तन को हम सबने नजदीक से अनुभव किया है। सबका साथ, सबका विकास केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की एक हकीकत बनी है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बना है। एक एक योजना व्यक्ति के स्वावलंबन से लेकर के उसके सम्मान का प्रतीक बनी है। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर के कि जो लोग जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, देश और प्रदेश ने उन्हें दरकिनार करते हुए विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर निरंतर परिवर्तन का वाहक बन करके डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार ने भी आपके सम्मान की रक्षा और आपकी सुरक्षा का बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, आज वही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पे भी हमारे सांसद श्री सतीश गौतम जी कार्यों को गिना रहे थे। उन्होंने अपने कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त आपके सामने दी कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इसी अलीगढ़ के अंदर यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अलीगढ़ आज एक नए रूप में देश के सामने है। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना यहां पर की जा रही है, जिसके माध्यम से यहां के उद्यमियों को अपने हार्डवेयर के आइटम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब कार्यों के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए। विगत 8 वर्ष में बदलते हुए भारत को, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति जहां भी हम जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बन करके देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। कहां 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपराध से तौबा कर लिया, आगजनी से तौबा कर लिया। ये नया प्रदेश है जो मेहनत से हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन जबरन किसी गरीब, किसी निरीह, किसी व्यापारी और किसी राह चलते हुए राहगीर को या किसी बहन बेटी को के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो आज उसका जीना हराम जरूर कर देते हैं। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है। आज नए उत्तर प्रदेश में
आस्था का सम्मान भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पे जेवर में बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होकर के जा रहा है। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत याद करिए, इससे पहले हमारे नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की क्या स्थिति होती थी? गंदगी होती थी, कूड़ा जगह जगह गिरा रहता था। कोई आता था, देख करके वह बड़ा खराब संदेश लेकर जाता था। लेकिन पहले से काफी सुधार हुआ है। अगर पिछली बार अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना होता तो अलीगढ़ में भी भाइयों बहनों स्वच्छता की रैंकिंग में वैसे ही स्थान अलीगढ़ को भी प्राप्त होता जैसे गाजियाबाद को प्राप्त हो गया, लखनऊ को, वाराणसी को, गोरखपुर को प्राप्त हो गया, आगरा को प्राप्त हो गया। ऐसे ही रैंकिंग में हम भी अलीगढ़ को भी आगे बढ़ा सकते थे। कार्य हुआ, लेकिन उसके साथ एक टीम वर्क कार्य करती है। आज प्रदेश और केंद्र में एक विचारधारा की सरकार है तो योजनाओं को आसानी से लाने में मदद मिल जाती है। हमने योजनाओं में तो भेदभाव नहीं किया। कोरोना कालखंड आप